कुछ ही घंटों में उसकी हिंडन एयरपोर्ट पर या दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान के साथ भारत की जमीन पर लैंडिंग होगी। एनआईए की विशेष टीम आरएडब्ल्यू की यानी कि रॉ की विशेष टीम तहव्वुर राणा को लेकर के आ रही है। हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कई सारी तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में बातचीत होगी क्योंकि पूरी की पूरी ये जो वारदात थी मुंबई में पेश आई थी, लेकिन अब ट्रायल जो होगा वो दिल्ली में होगा। अभिषेक, मुंबई के 4 ऐसे की पॉइंट्स थे जहां पर तहव्वुर राणा की मदद से डेविड कोलमान हेडली और जो पाकिस्तान के आतंकी थे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। 17 साल लग गए तहव्वुर राणा को भारत लाने की इस पूरी प्रयास में, जुगत में। बहुत सी कलियां खुलेंगी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे और मुंबई में किस तरह की हलचल देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स दिल्ली भी आएंगी जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में रही हैं, की मेंबर्स जो रहे हैं वो भी दिल्ली आएंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल प्रीति, एक बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए और भारतीय एजेंसियों के लिए है, क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था ये कोई भारत पर हमला नहीं था, ये वैश्विक स्तर पर आतंक का सबसे बड़ा नंगा नाच था। जब 10 आतंकी घुसे भारत में और किस तरीके से उन्होंने सीएसटी पे गोलियां बरसाई, तो वहीं कामा हॉस्पिटल में जाकर के गोलियां मारी, दूसरी तरफ ताज में गोलियां चलाई, तो तीसरी तरफ एक काउंसलेट, एक जो रिहायशी इलाका है उसमें जाकर के उन्होंने गोलियां चलाई और ट्राइडेंट में गोलियां चलाई। ये अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की आतंकी गतिविधियां हुई उसका मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा। और तहव्वुर राणा के बारे में ये जानकारी जो है कि वो पहले पाकिस्तान मिलिट्री में डॉक्टर था और उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री छोड़ी तो वो लश्कर तैयबा के साथ जुड़ गया और उसके बाद उन्होंने कई सारे अलग अलग आतंकी गतिविधियों को प्लान किया, उसको मॉनिटर किया और उसको एग्जीक्यूट करवाया, जिसमें मुंबई का 26/11 का हमला भी था। साथ उसके बाद ये कैनेडियन नागरिक बन गया, पाकिस्तान छोड़कर भाग गया और जैसे ही अलग अलग जगहों पर इसने प्लांटिंग कराई, खास करके 2008 में जब मुंबई हमले के बाद 2009 में एक अखबार के ऊपर अटैक कराया, उसके बाद इसकी अरेस्टिंग हुई। अरेस्टिंग होने के बाद लगातार भारत प्रयास करता रहा कि इसको किसी भी तरीके से इंडिया लाया जाए और इंडिया की जो ट्रायल है, जो कोर्ट्स है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उससे बहुत सारी चीज़ें निकलवा सकती हैं, लेकिन बीच में कई सारे प्रयास फेल हो गए थे। अब भारतीय एजेंसियों को और भारत सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब कूटनीतिक तरीके से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। अब से कुछ देर में वो भारत में लैंड करेगा और उसके बाद एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगे कि आखिर 26/11 हमले के पीछे क्या वजह थी, क्यों साजिश रची गई और उसके पीछे क्या इसके अलावा इंडियंस और भी कोई जिम्मेदार था क्या, किस तरीके से यहाँ पर प्लांटिंग की गई और कैसे आगे किया गया, क्योंकि उसमें जो एक एग्जीक्यूटर था, आतंकी था कसाब, उसको फांसी हो चुकी है और इस पूरे केस को करीब आज के समय में 18, 19 साल, 20 साल के आसपास हो गया है समय। तो इतने लंबे समय के बाद 18 साल, 17 साल के बाद जब इस केस की फिर से परतें खुलेंगी तो बहुत सारे राज सामने आएंगे कि आखिर किस कदर पाकिस्तान ने भारत के भीतर घुसकर आतंकी हमला किया, कैसे उन्होंने अलग अलग देशों के नागरिकों को मारा। इसमें 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। सीएसटी पर जो गोलियां चली थी उसका तो आज भी लोगों के अंदर दहशत है। जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि किस तरीके से पूरी भरी हुई सीएसटी स्टेशन को गोलियों से भूना गया था। तो ये सारी चीज़ें से परतें खुलेगी। हमारे साथ मोहित शुक्ला भी जुड़ गए हैं एनआईए हेडक्वार्टर दिल्ली से लाइव। मोहित, आपका रुख करते हुए एनआईए हेडक्वार्टर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। स्क्वाड टीम की बात कही जा रही है जो एयरपोर्ट से लेकर के एनआईए हेडक्वार्टर तक की सुरक्षा कर रही हैं। यहां पर एनआईए की एक विशेष टीम जो इन्वेस्टिगेट करेगी, इसमें स्थानीय
जो टीम रही उस दरमियान जब ये पूरी घटना हुई थी, उनसे जुड़े अधिकारियों से भी इनपुट्स लेकर के क्वेश्चनेयर्स तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्यर्पण से पहले तहव्वुर राणा ने कई आशंकाएं जताई थी। हालांकि उसे अमेरिकी अदालत ने बाद में खारिज कर दिया और प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन ये कहना कि भारत में ला करके उसे टॉर्चर किया जा सकता है, ऐसे में बड़े व्यवस्थित तरीके से तहव्वुर राणा के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी। बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात की जा रही है कि जब तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए जाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। उस दरमियान तैयारियां किस तरह की हैं तहव्वुर को इंटरोगेट करने को लेकर, और इससे पहले की जो पूरी प्रक्रिया है अदालत के समक्ष वर्चुअली उसे प्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि तहव्वुर राणा आज 2 बजे के बाद इंडिया किसी भी वक्त लैंड कर सकता है। यही वजह है कि उसकी सुरक्षा में तमाम यहां पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस की पूरी यूनिट यहां पर मौजूद है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, आप देखिए, आप दिल्ली पुलिस के जवान भी आपको यहां पर लगातार मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिसका जिक्र आप कर रही हैं क्वेश्चनर बनाने की बात, वो भी बिल्कुल काफी हद तक सही है, क्योंकि क्वेश्चनर इसलिए भी तैयार किया जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा सके, उससे ये जाना जा सके कि आखिरकार जो 17 साल पहले किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी गई थी। अब आप एक बात समझिए, एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि अब आमतौर पर मीडिया की एंट्री आम दिनों में हो जाती थी, लेकिन आज सभी तरीके की एंट्रीज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर बंद कर दी गई है। आप एक बात समझिए प्रीति, लगातार कोई एक ऐसा आतंकवादी जो लगातार हिंदुस्तान में रहते हुए यहां पूरी साजिश रचता है, उसके बाद 166 लोगों की जान जाती है। आपको पता है कि अब एनआईए के पास कई सारे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, जिसका खुलासा मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूं, कुछ खुलासे कर देता हूं। डेविड हेडली हो या फिर तहव्वुर राणा हो, ऐसा नहीं कि महज 1-2 बार आए हैं, ये लगभग इन्होंने जबरदस्त तरीके से रैकी की थी और भारत में कम से कम ये 8 बार आए हैं। और इस 8 दौरान वो दिल्ली गए, कोची गए, अहमदाबाद गए, आगरा गए, मुंबई गए, तमाम जगहों पर उन्होंने जाकर रैकी की। यहां से लगातार वो फोटो खींच के अपने आकाओं को भेजते रहे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 231 बार एनआईए की कुछ इनपुट्स जो जानकारी हमें मिल पा रही है, 231 बार उन लोगों ने आपस में अपने जो पाकिस्तान जो उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी आकाएं हैं और जो आईएसआई के जो खुफिया अधिकारी हैं, पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं, उनके साथ 231 बार उन लोगों ने आपस में संपर्क साधा है, आपस में बात की है। इसके अलावा आपको बताऊं कि एनआईए को एक मेल भी एक्सेस हुआ। उस मेल में साफ तौर पर उस डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के बीच में बात की गई। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि तहव्वुर राणा और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी मेजर इकबाल के बीच में एक ईमेल के द्वारा कन्वर्सेशन हुआ। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि तहव्वुर राणा पूरी तरीके से इस घटना का मास्टरमाइंड है, इसके में वो शामिल रहा है। हालांकि आपको पता होगा कि वो इस घटना को सिरे से नकारता रहा। उसने साफ तौर पर कहा कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अब आप एक बात समझिए कि इसके साथ ही जो दूसरा आतंकी है डेविड कोलमैन हेडली, जिसके जिक्र हम कर रहे हैं, डेविड हेडली जिसे आप कह रहे हैं, उस हेडली ने साफ तौर पर अमेरिका की अदालत में ये माना था, उसने साफ तौर पर इस चीज को अपने जुर्म को कबूला था। लेकिन जो तहव्वुर राणा है उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। यही वजह है कि एनआईए पर लगे एलिगेशंस नकारता रहा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पाक सेना में उसका कार्यरत रहना, 10 सालों तक कार्यरत रहना, इस तरह के कई साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कैसे थी, इसको लेकर के भी लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक और मोहित, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।